मैं कस्बे में जाता हूँ, शहर में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, तो लोगों का एक ही नारा है कि हमने नफरत की राजनीति, हमने धर्म और समाज की राजनीति नहीं करनी है। जो आप राजनीति कर रहे हो, काम की राजनीति, हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो 13-0 वहां से निकला है, क्योंकि पंजाब के लोग हैं, वो जब फैसला लेते हैं बस ले लेते हैं। और कोई भी मूवमेंट हो देश में, चाहे वो आज़ादी की मूवमेंट हो, चाहे वो हरी क्रांति हो जब अनाज की कमी हो गई थी देश में, चाहे वो कोई भी इनकलाब हो, पंजाब लीड करता है। सबसे पहले पंजाब लीड करता है। इवन आम आदमी पार्टी के 2014 में 4 हरे रंग के पत्ते, आम आदमी पार्टी के पेड़ पर 4 हरे रंग के पत्ते पंजाब से हुए थे जब मैं भी चुना गया था। तो नए इनकलाब को, नई बात को, नए आइडियाज को पंजाबी बहुत पसंद करते हैं और चाहते हैं कि लीड करें। तो इस बार लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की इलेक्शन है ये। आज संविधान खतरे में है, संविधान को बदलने की बातें हो रही हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं 10 साल में। तो अभी भी सवाल जब आएगा आने वाले 50 साल में कि भारत के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो 13-0 के साथ पंजाब का नाम सबसे पहले आएगा। मान साहब, संविधान का आपने जिक्र कर दिया, संविधान खतरे में है, कैसे? संविधान की कोई बात मानते हैं क्या? सुबह 4 बजे उठकर किसी गवर्नर को जगाकर संविधान की कसम खिलाकर मुख्यमंत्री बना दिया सुबह 4 बजे? कोई संविधान की बात मानी? वही संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 का फैसला दिया कि सर्विसेज जो हैं दिल्ली में इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल के। इन्होंने 5 बजे कचहरी बंद हुई, कोर्ट बंद हुई, 6 बजे ऑर्डिनेंस लाके उस ऑर्डिनेंस को सभी जो विपक्ष के एमपी थे उनको बाहर निकाल के सस्पेंड करके, मतलब हफड़ा दफड़ी में पास करवा लिया। जैसे हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, हाँ वालों की जीत हुई, हाँ वालों की जीत हुई, चलो चलो पास। और जिस शहर में बैठे हो, सबसे ज्यादा धज्जियां इस शहर के मेयर चुनने के समय आपने देखी होंगी। कैसे चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव कैसे हुआ था? 36 वोट थे, मात्र 36, 35 काउंसलर, 1 एमपी, सिटिंग एमपी किरण खेर थे जी। तो 36 वोट गिनने में 8 वोटों का घोटाला हो गया। कैसे गिन रहा था वो? कैमरे लगे हुए थे, शुक्र है ये पकड़े गए। बीजेपी ये कहती है, प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि भाई देखो, ये हार का डर है, इस वजह से ये विपक्ष, ये इंडिया गठबंधन वाले जनता में भ्रम फैला रहे हैं, डरा रहे हैं उन्हें। मोदी जी कह रहे हैं कि वो डरा रहे हैं लोगों को। 10 साल राज किया बिना विपक्ष के, लगभग जो थे विपक्ष वाले सस्पेंड कर दो, एक दिन में 150 एमपी भी सस्पेंड किया। 10 साल, और 10 साल के बाद मंगलसूत्र से लोगों को डराकर अगर वोट मांगने पड़ रहे हैं तो ये शर्म की बात है, शर्म की बात। 10 साल में कोई अस्पताल बनाया? कोई अस्पताल गिना दो, कोई स्कूल गिना दो, कोई नौकरी गिना दो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर गिना दो। 10 साल में देश बेचा है, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दी, सब कुछ बेच दिया। हिंदी के 1.5 लाख जो ओरिजिनल शब्द हैं, वर्ड्स, अक्षर 1.5 लाख, और हर भाषा जो है वो इधर उधर से अडॉप्ट भी करती है। तो कुल मिला के संस्कृत से लेके जहां से भी आ जाते हैं भाषा में अक्षर जो है, 6 लाख के आसपास अक्षर बनते हैं हिंदी में। 6 लाख वर्ड्स हैं। प्रधानमंत्री के पास सिर्फ 10 से 12 हैं, मैं गिना सकता हूं वो भी, और 10 से 12 ही इलेक्शन के समय इस्तेमाल होते हैं। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान शमशान कब्रिस्तान, मंगलसूत्र गाय भैंस बकरी, बस। तो ये क्या संवैधानिक बातें हो रही हैं? एक दूसरे को डरा के, अगर ये हो गया तो ये कर देंगे, डरा तो हो रहे हैं। हमारा तो मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री अंदर कर दिया, सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में किसी न किसी मतलब झूठे पर्चे में फंसाकर जेल में कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रिक बॉन्ड वाला निकाला जी, कि बताओ किस किस ने बॉन्ड दी, पहले तो कह रहे जी
136 दिन दो जी, हमारा डाटा गुम हो गया। जब चंद्रचूड़ जी ने कहा सारे डाटे मिल जाएंगे जल्दी, कल 5 बजे तक लेके आओ मेरे पास, ले आए। उसमें क्या है जी, जो आपने कहा था कि संवैधानिक संस्थाएं हैं ये ईडी वगैरह, ईडी अर्निंग डिपार्टमेंट है बीजेपी का। आप देख लो, आप देख लो, लिस्ट देख लो। पहले ईडी जाती है उस व्यापारी के यहाँ, 15 दिन के बाद वो 100 करोड़ का इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीदता है। पहले सीबीआई जाती है, 20 दिन बाद वो 200 करोड़ का बॉन्ड खरीदता है। तो डरा के तो ये काम कर रहे हैं। और हाँ ठीक, जिस बंदे की शिकायत पर अरविंद केजरीवाल को अंदर किया, रेड्डी, सावंत रेड्डी जो है, शरद रेड्डी है मेरे ख्याल, शरद रेड्डी के उसके 9 बयान है, मैं तो जानता ही नहीं, मैं केजरीवाल को कभी मिला नहीं। उसको जेल में कर दिया, कहते लिख बोल ये लिख। तो वो लिखवा के केजरीवाल को ये कहा था, उसने उसको ये कहा था, कोई एंट्री नहीं है, किसी 1 रुपए की एंट्री नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। उसी बंदे ने 10 दिन बाद 55 करोड़ के बॉन्ड खरीदे बीजेपी के लिए। आप बताइए, ये जो केस है, पर्चा है, ये जेपी नड्डा पे होना चाहिए या केजरीवाल पर? ईडी तो कह रही है कि 100 करोड़ रुपए दिए, खर्च कर दिए आप लोगों ने गोवा चुनावों में। कहां दिखाओ, कोई है सबूत? संजय सिंह जी को अंदर कर दिया इसी केस में। 6 महीने बाद ईडी ने कहा हमारे पास कोई सबूत नहीं, आप जमानत दे दीजिए। ये सिर्फ हमें रोकना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, इनको अंदर कर दो, पार्टी खत्म हो जाएगी। इनको पार्टियां खत्म करने की आदत हो गई है। इन्होंने शिवसेना का तीर कमान चुनाव चिन्ह, शिवसेना तोड़ दी। इन्होंने एनसीपी, शरद पवार पार्टी, वो तोड़ दी। इन्होंने चौटाला से काम लेके इस्तेमाल करके फेंक दिया। इन्होंने नीतीश कुमार को कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं। तो इन्होंने बीएसपी को फाइलें निकाल रखी हैं, कभी इधर ले जाते हैं। तो मुझे ये बता दीजिए, इनको ये गलत फहमी थी कि आम आदमी पार्टी को भी ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी 10-15 बंदों का एनजीओ नहीं है। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है। अब इनको ये गलत फहमी इनकी अब दूर होती नजर आ रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। जो लाखों पैदा हो गए, जो लाखों केजरीवाल पैदा हो गए देश में सोच के, उनको कहां गिरफ्तार करोगे? कर लोगे गिरफ्तार? हम तो काम कर रहे हैं, ठीक है, काम बढ़ गया है। मैं 12 घंटे की बजाय 18 घंटे काम कर लूंगा। गुजरात में प्रचार करके आया हूं, असम में जाके आया हूं, मान साहब यही लग रहा है, यही मैं कहने जा रहा था। अरविंद केजरीवाल आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जेल में हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी पार्टी का बोझ आपके सिर पर आ गया है। आप दिल्ली भी संभाल रहे हैं, पंजाब भी संभाल रहे हैं। आपने खुद कहा कितना इंपॉर्टेंट चुनाव है, कितनी बड़ी चुनौती है ये? लेब्रॉन जेम्स एक प्लेयर है बास्केटबॉल का, बहुत बड़ा प्लेयर है। तो वो जीत तो जाता था, लेकिन साथ की टीम, जो पास टीम थी साथ में, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे, तो फाइनल्स तक नहीं पहुंचते थे। तो उसने कहा कि काम करते हैं, मैं पैसे कम ले लेता हूं, अपनी फ्रेंचाइज को कहा, लेकिन साथ वाले प्लेयर मुझे खुद चुनने दो। वो चुन लिए और वो फाइनल्स में पहुंचा, फाइनल जीत गया, चैंपियन बन गया एनबीए के। उसको इंटरव्यू किया गया कि जी क्या कहना चाहेंगे? उसने कहा कि भगवान, गॉड, रब, उसने कहा भगवान मेरी पता नहीं क्यों बहुत मुश्किल कामों पर ड्यूटी लगा देता है, बहुत मुश्किल काम करने के लिए ड्यूटी लगा देता है भगवान मेरी। कहता शायद भगवान को भी पता होगा कि मैं मुश्किल काम कर लेता हूं, तो इसलिए अगर मेरी ड्यूटी लगाई है भगवान ने कि पूरे देश में जाके प्रचार करना है, तो शायद भगवान को पता होगा कि ये मुश्किल काम कर लेता है। हौसला भी तो वही देता है, जो चोंच देता है वो खाना दाना भी देता है। तो इसलिए हम तो सर्वत का भला मांगने वाले लोग हैं। गुरुओं, पीरों, शहीदों की धरती है। हम तो मजलूमों के हक में लड़ने वाले हमारे गुरुओं ने हमें, और खुद सर्वंस वार दिए, और पूरी दुनिया का भला मांगने की हमें बानी दी है उन्होंने। तो काम करना है। मैंने कहा कि पंजाबी हैं हम, तो उस देश में भी कामयाब हो जाते हैं जिस देश में हम गलती से पहुंच जाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, यहां कामयाब हो जाते हैं। पूरी दुनिया में पंजाबी कामयाब हैं, आप पंजाबी को कभी भीख मांगता नहीं देखोगे। तो इसीलिए पंजाबी कौम जो है हार्ड वर्किंग है, और हम यहाँ पे 150 मन दाने एक साल में पैदा करते हैं। धरती पे, दुनिया में धरती पे कोई ऐसी जमीन नहीं है जो 90 मन चावल
और 60 मन गेहूं पैदा करते हो, सिर्फ पंजाब की धरती है। पूरे देश की सही फूटबॉल है हम, सही पूरे बात। देश की फूटबॉल है, तो हम पूरे देश को खाना खिलाते हैं, हम पूरे देश की रक्षा करते हैं। आजादियों में 80% कुर्बानियां हमारी। आजादी को कायम रखने के लिए आज कारगिल और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से लेके हमारे पंजाबी लड़के खड़े हैं अपना सीना तान के। तो दुख उस वक्त होता है जनाब जब 26 जनवरी की परेड में से पंजाब की झांकी रिजेक्ट कर दी जाती है कि ये रिजेक्ट कर दिया है। शहीद भगत सिंह को रिजेक्ट करने वाले कौन है? ये लाला लाजपत राय जी को, चंद्रशेखर आजाद जी को, करतार सिंह सराभा को, जलियांवाले बाग के कांड को रिजेक्ट करने वाले कौन है? ये तो मालिक बन के बैठ गए। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140-150 करोड़ लोगों का देश है, वही इसके मालिक हैं। 4 जून को लोग ये बता देंगे कि जो कुर्सी पे बैठे हो ये कुर्सी तुम्हारी नहीं है, कुर्सी बिलोंग्स टू पीपल। लेकिन मान साहब, यहीं से ताल्लुक रखने वाले सरदार मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप लोग उनकी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है नहीं, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ थोड़ी करते, वो करप्शन के खिलाफ था। एंटी करप्शन मूवमेंट सी, एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई है। हमने कोई मनमोहन सिंह का नाम थोड़ी, वो तो आज भी हम मानते हैं इस बात को कि इतने बड़े इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री कि फ्रांस भी उनको कहता है कि हमारा बजट बना दे। इतने पढ़े लिखे सियाने बंदे जिनको दुनिया मानती है, हम उनका विरोध थोड़ी कर रहे थे, हम तो इनकी नीतियों का विरोध कर रहे थे। तो इसलिए इन्होंने, तो यानी आप कांग्रेस की नीतियों का बीजेपी वालों ने और कांग्रेस वालों ने हमें चिढ़ाया। ऐसे सड़क पे कानून नहीं बदलते, चुन के आइए, चुन के आइए। हमारा कोई इरादा नहीं था पार्टी बनाने का, जब चुन के आइए कहने लगे फिर उन्होंने पार्टी बना ली। हम तो चुन के आगे, वो रह गए, वो राज्यसभा के जरिए आए बाद में वापस। मैंने कहा तुम भी चुन के आओ पब्लिक से। तो मैं फिर कहता हूं डेमोक्रेसी पब्लिक की है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। हंकार नहीं करना चाहिए, लोगों के बीच रहना चाहिए। जो नेता ये भ्रम पाल लेता है कि मैं लोगों से बड़ा हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता, उसका जो गलतफहमी का इलाज पब्लिक अगले इलेक्शन में। मान साहब, इसीलिए तो कहते हैं ना, राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता और बदलाव भी बहुत जल्दी दिखाई देता है। कांग्रेस का आपने अभी जिक्र किया, कांग्रेस को अभी भी भ्रष्टाचारी पार्टी मानते हैं? देखिए, अगर उन्होंने करतूतें की होंगी भाई साहब तो होंगे। मैं तो मेरे अपनी पार्टी में मैंने 3 एमएलए की शिकायत आई, तीनों को मैंने एक्शन लिया। एक मिनिस्टर को मैंने सबसे पहले मिनिस्ट्री से उसको उतार के, हेल्थ मिनिस्टर थे, उसको उतार के अंदर किया। हम कोई पैसे कमाने के लिए नहीं आए जनाब। जो कह रहे हैं ना ये जी घोटाला कर दिया। अरविंद केजरीवाल IRS ऑफिसर थे, उनकी पत्नी IRS ऑफिसर, इनकम टैक्स के कमिश्नर। कहते हैं कि इनकम टैक्स के तो चपरासी माननीय है, चपरासी इनकम टैक्स के दफ्तर का वो भी मालामाल हो जाता है। ये तो कमिश्नर थे, चाहते तो बहुत पैसे कमा लेते। मैं बहुत फेमस आर्टिस्ट था, आप लोगों के साथ मिलता रहा, लाफ्टर चैलेंज से ऊपर चले गए थे, सब फिल्मों में भी काम करें। मैं भी करोड़ों रुपये अपने उसी प्रोफेशन से कमा लेता, मुझे क्या पड़ी थी इनके साथ पंगे लेने की। लेकिन मैंने सोचा भगवंत मान, हंसी भी तभी अच्छी लगती है ना चूल्हे में आग बलती हो। मेरे आंखों के सामने मेरा पंजाब बर्बाद हो रहा है, मेरी आंखों के सामने मेरे पंजाब को लूटा जा रहा है। रेते की खनन लूट रहे हैं, बसें लूट रहे हैं, होटल ढाबे लूट रहे हैं, जो भी काम थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होता है उसमें हिस्सा डाल रहे हैं। तो मैंने कहा भगवंत मान ऐसे तो चलेगा नहीं, सीडी वीडी निकालते रहोगे तो दुनिया से चले जाओगे। क्या हुआ फिर, क्या आने का फायदा? कुछ ना कुछ तो हम अब समाज को अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ तो योगदान डालें। तो मैं आया राजनीति में। मान साहब, लेकिन जनता ये भी तो पूछती है कि कहाँ आप कटरीना के साथ थे या केजरीवाल के साथ आ गए? नहीं, देखो बात यह है कि वो प्रोफेशन था, अब मैंने वो छोड़ दिया। और ये राजनीति जो है 9 से 5 वाला दफ्तर का काम नहीं है, ये तो 24 घंटे है। इसमें आप ये नहीं कर सकते। सनी देओल ने क्या किया देखो, गुरदासपुर में एक दिन भी वहां गया नहीं। गुरदासपुर बॉर्डर पे है, बॉर्डर के पार तो नलके उखाड़ता है, ये तो गुरदासपुर में एक भी नलका नहीं लगवाया 5 साल में। तो मतलब भाई साहब ये थोड़ी होता है कि मतलब आप एक बार जीत गए उसके बाद जाना ही नहीं है लोगों में। काम तो लोगों को जीतने के बाद ही पड़ते हैं ना कि मेरा ये काम करवा दो करा दो। तो इसलिए ये जो सेलिब्रिटी जो जितने भी हैं उनको मेरी अभी भी मेरी बहुत सलाह देनी चाहता हूं जी। वैसे तो बिन मांगे सलाह देनी नहीं चाहिए, मैं देता हूं
कि अगर राजनीति में आना है तो पुराना सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा। और राजनीति में आपको आर्टिस्ट को आदत होती है तालियों की और तारीफ की, कि जितनी तारीफ होती है उतना आर्टिस्ट ऊपर जाता है कि बहुत अच्छी पिक्चर आई है, बहुत अच्छी। और इधर राजनीति में तालियों की बात भूल जाओ, गालियां मिलती हैं। जो काम आपने किया भी नहीं उसका भी पता नहीं कहां से ला के किधर से लिंक कर देंगे। अब आजकल प्रधानमंत्री यही काम करने पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। 2 राउंड हुए, अब तो 3 हो गए जी। 3 राउंड में भाषण की टोन बदल गई भाई साहब, मोदी साहब की। पहले कहते थे अब की बार 400 पार। अब जब पता चला इलेक्शन थोड़ा बहुत एग्जिट पोल के लीक हुए तो मैं नारा दे देता हूं, बीजेपी वाले बोल दिया करें कि अब की बार हो जाए सिर्फ बेड़ा पार, तो और कोई पार पूर नहीं है इनका। लोगों को पता चल गया कि धर्म के नाम पे हमें लड़ाते हैं और जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, तो इस बार लोग लोकतंत्र के लिए वोट डालेंगे। नहीं, लेकिन मान साहब ये तो एक बड़ी समस्या है ना आपकी पार्टी के लिए कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट में जो उनके मामले की सुनवाई कर रही बेंच है उसने ये कहा कि केजरीवाल चुने हुए सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये एक असाधारण स्थिति है और हम सिर्फ चुनाव की वजह से उनके अंतरिम जमानत पर विचार कर रहे हैं। आप लोगों को उम्मीद है कि चुनाव के दौरान ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे? देखो, मामला सब जुडिस है, मैं कुछ इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर जज साहब ने ये कहा जो पब्लिक हो गया तो अच्छी बात है कि वो उनको लोकतंत्र के लिए आप विपक्ष को, पूरे विपक्ष को अंदर करके बाद में इलेक्शन लड़ोगे, फिर क्या फायदा हुआ। पुतिन ने क्या किया 1.5 महीना पहले, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने इलेक्शन करवाए, 88.12% वोट पड़े और जो 11.88% हैं जो उनको नहीं पड़े वो वोट वो नहीं है जो उनके विरोध में पड़े, वो वोट वो है जो खराब हो गए। मतलब एक भी बंदा उसके खिलाफ वोट नहीं डाल सकता। 10 साल के लिए बन गया, अगले 10 साल के लिए बनेगा। तो यही हालात हमारे हो जाएंगे, हमारे भी यही करेंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा और डायरेक्ट लोग राष्ट्रपति चुनेंगे और मोदी जी खुद राष्ट्रपति बनेंगे और डायरेक्ट चुनेंगे और स्टेट की पावरें, फेडरल स्ट्रक्चर सब खत्म कर देंगे। अच्छा मान साहब, ये तो बताइए कि अगर मान लीजिए आप लोग उम्मीद भी कर रहे हैं और जमानत मिल जाती है, अंतरिम जमानत मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से, अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले संजय सिंह हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, केजरीवाल अगर बाहर आएंगे तो वो अमेठी और रायबरेली में जाकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के लिए प्रचार भी कर सकते हैं। क्या जी, गठबंधन है देश बचाने का। अगर देश ही ना रहा, संविधान ही ना रहा तो क्या करना है मुख्यमंत्री बनके, क्या करेंगे पार्टियों का। तो एक बार तो कम से कम देश के लिए भी करना पड़ेगा ना। भगत सिंह ने एक शेर लिखा था कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। तो मतलब वतन की सरजमी को बचाने के लिए भगत सिंह जैसे योद्धाओं ने 22-23 साल की उम्र में फांसी के रस्से चूमे, जवानियां उन्होंने अपनी देश के नाम लगा दी, तब जाके वोटर कार्ड मिला हमें। इससे पहले अंग्रेज थोड़ी वोटर कार्ड बनाते थे, लेकिन शादियां तो पहले भी होती थी, खुशियां पहले भी होती थी, गिद्दे बंगड़े होते थे, लेकिन अंग्रेज वोट नहीं डालने देते थे। तो भगत सिंह की यही लड़ाई थी कि भैया तुम अपने मुल्क जाओ, हम अपने नेता खुद चुनेंगे। अब जब ये वोट ही नहीं डालने देंगे, अभी क्या हुआ सूरत में क्या हुआ, निर्विरोध कांग्रेस वाला जो कैंडिडेट था उसके कागज गलत करवा के उसको ले लिया, बाकी 7-8 जो याद थे उनको डरा के या लालच देके उनको ले लिया, और जो उम्मीदवार था सूरत से उसको विजेता घोषित कर दिया। भाई साहब मुझे ये बताओ, ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं चंडीगढ़ के, तो ऐसे कैसे वो विजेता घोषित कर सकते हैं? नोटा का बटन भी तो है उसमें मशीन में। अगर गुजरात के 15 लाख में से 4.5 लाख लोगों ने नोटा दबाना था कि नन ऑफ देम में वो भी आना है जिसको घोषित कर दिया, तो फिर उनका हक आप कैसे छीन सकते हो? नोटा का 4 जून को डिक्लेयर कर देते कि नोटा को इतनी पड़ी है, इसको इतनी पड़ी है, और कोई है नहीं था तो जीतू डिक्लेयर कर। आप पहले कैसे कर सकते हो? नोटा जब फिर अगर मानते नहीं हो नोटा को तो फिर मशीन में लगाया क्यों है वो?
तो ये तो मान साहब, गलत है लेकिन ना। राइट टू रिजेक्ट अभी है नहीं ना, उसके लिए बड़े आंदोलन तो हुए, लेकिन राइट टू रिजेक्ट अभी है नहीं। और निर्विरोध जहां तक चुनने का सवाल है, तो 20 बार तो कांग्रेस पार्टी के सांसद निर्विरोध चुने गए। राइट टू रिजेक्ट है नहीं तो बटन क्यों है? डिम्पल यादव का भी चुनाव निर्विरोध हुआ है, जो कि इंडिया गठबंधन में आपके साथी हैं। अगर राइट टू रिजेक्ट है नहीं तो बटन क्यों है कि नन ऑफ देम? वो वोट किस तरफ गिनते हो फिर? ऐसे ऐसे इन्होंने इंदौर कर लिया, चलो जी चलो हम जीत गए। मतलब ये तो एक बौखलाहट है कि विपक्ष को अंदर कर दो, या उनके खाते सीज कर दो, या उनके ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, तो और इलेक्शन लड़ो और इलेक्शन में कहो अगर ये आ गए तो ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे। मतलब 10 साल बाद भी एक नौकरी गिनवा देते, 15 लाख आ गया खाते में। आपका तो आ ही गया होगा मेरे ख्याल में जी, आ गया क्या 15 लाख नहीं आया, हमारा भी नहीं आया। आप भी इंतजार कर रहे थे 15 लाख का? मैं इंतजार कर रहा था, मैंने कहा प्रधानमंत्री ने कहा है भाई 15 लाख, आज नहीं आया। बल्कि 15 लाख की बात छोड़ो, जो आम घरों में 2-4 हजार रुपया थोड़ा इमरजेंसी के लिए रखा हुआ था, कहीं इमरजेंसी न लोड पे, वो मतलब नोटबंदी करके वो भी निकलवा के ले गए। अब क्या करें, लाइनों में लगा कौन? गरीब लाइनों में लगे। कभी कह देते हैं ये नोट जारी करना मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का, कभी कहते हैं ये नोट बंद करना मास्टर स्ट्रोक है। नहीं मान साहब, अब तो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों ने जो धन लूट के रखा है वो धन लाएंगे वापस और गरीबों में बांट देंगे। अब तो प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं। अच्छा, आजकल ये कह रहे हैं जी। उन्होंने एक बात तो सच्ची कही कि भारत का पूर्व हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, मैं कोई भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ूंगा, सबको बीजेपी में ले लूंगा। सब ले लिए, दर्श घोटाले वाले, शगुन भुजबल, सब जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं उनके गले में पट्टा डालो, उनको बीजेपी की वॉशिंग मशीन से निकालो, बहुत अच्छा हो जाता। बस ये क्या मजाक बना रखा है देश का भाई साहब इन्होंने। कभी तो सच बोल दो। वो कहते हैं गृह मंत्री की ले तो भले सबको लिया, लेकिन इंक्वायरी सबके खिलाफ चल रही है। पता क्या है, इंक्वायरी अपने अंदर पार्टी में लेके ही इंक्वायरी करोगे क्या? खुद ही जज, खुद ही मुजरम। मुझे ये बताओ, कोई सच तो बोल दे, कोई तो एक सच निकला है बात कि ये बात, मतलब कहीं की बात को कहीं भी जोड़ देते हैं मोदी जी। अच्छा, पहले इसको घोषणा पत्र कहते थे, मैनिफेस्टो कहते थे, संकल्प पत्र, अब गारंटी कहने लगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल गारंटी कहता था। जब बजने लगी खतरे की घंटियां, तब मोदी जी को याद आ गई केजरीवाल की घंटियां, तो इसके गारंटियां। तो इसका मतलब यही है कि ये इनके पास अपना कुछ नहीं है, ये इधर उधर से फॉलो करते हैं। अभी पंजाब में कल, आज 9 है, परसों से जो जारी होने लगे हैं नामांकन पत्र भरने की तारीख, अभी तक 13 पूरे नहीं हुए इनसे, बीजेपी से 13 कैंडिडेट पूरे नहीं हुए अभी तक। ये कहां से बदल देंगे देश को? इनके पास कैंडिडेट ही है नहीं। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी, जो झूठ पे झूठ बोला जा रहा था, ये हो गया जी, वो हो गया जी, फरिश्ता पैदा हो गया जी देश में, ये हो गया। मैंने कहा जी, मेरी बारी आई, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन की बात करता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? अच्छा मान साहब, ये भी शक है। अब पंजाब का हम जिक्र कर रहे हैं तो ये तो बता दीजिए, आप कहते हैं कि भाई पंजाब में बीजेपी 0 है, अकाली दल को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, कांग्रेस के लिए आप कहते हैं कि एक थी कांग्रेस, तो मुकाबला किससे कर रहे हैं पंजाब में? मुकाबला हमारा बेरोजगारी से है, मुकाबला हमारा महंगाई से है, मुकाबला हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के, मुकाबला हमारा फ्री बिजली देनी है, हमने 43,000 नौकरियां दे दी। मैं 2 साल के कामों पर वोट मांग रहा हूं, 2 साल के, महज 2 साल, जिसमें मैंने 43,000 रोजगार दे दिए, सरकारी नौकरियां दे दी, जिसमें मैंने 90% घरों का बिजली का बिल फ्री कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को खरीद लिया। ये भाई साहब तो बेच रहे हैं ना, अपने दोस्तों को एयरपोर्ट बेच रहे हैं। हमने गोविंदवाल साहब वाला जीवी के कंपनी से 540 मेगावाट का खरीदा है थर्मल प्लांट, और बिजली जो है वो आम है, और रात को
दिन में बिजली देते हैं, खेतों में भी दिन में देते हैं, बड़े किसान खुश हैं। रात को बिजली लेकिन बेचते भी हैं। 1,000 रुपए महीने महिलाओं के खाते में भी तो आने थे। मैं 5 साल में क्या कहा था? अच्छा अच्छा, उसका 15 लाख की बात तो ऐसे कर गए। मेरे वाला आपसे तो आप वाला पूछेंगे ना। बताता हूं, सब्र तो करो। जब हमने संभाला था राज का कार्य 16 मार्च, 21% पानी नहरों का सिंचाई के लिए यूज होता था, खेतों के लिए 21%। हमने पुराने नाले, कस्सियां, खाले, रजवाहे, उनको चलाने का काम शुरू किया कि इनको ढूंढ के नीचे पाइप डालते हैं, पाइप आजकल चलती है, जहां जो है उसको पक्का करते हैं। आज हम 59% पे पहुंच गए 2 साल में, तो 70% पे पहुंच जाएंगे अक्टूबर में, इस अक्टूबर में। तो जब 70% में पहुंच गए ना, मैं पक्की बात बताता हूं, मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, मैंने हिसाब किताब लगा रखा है, मैं जुमले नहीं सुनाता। जब 70 पे पहुंच गए, 14.5 लाख ट्यूबवेल हैं पंजाब में धरती से पानी निकालने के लिए, खासतौर पे धान के समय। उसके लिए मैं 18,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देता हूं बिजली बोर्ड को, क्योंकि बिजली फ्री है, खेतों की बिजली। अगर 70% में मैं पानी ले गया नहरों का सिंचाई के लिए, तो मेरे 6 लाख से 6.5 लाख ट्यूबवेल बंद हो जाएंगे। 6 लाख 6.5 लाख ट्यूबवेल बंद हो जाएंगे, तो मेरा 6 से 7 हजार करोड़ रुपया सब्सिडी का बच जाएगा। धरती के जो ग्राउंड टेबल है वो भी बच जाएगा, पानी कम निकलेगा। जो 6 और 7 हजार करोड़ बचेगा जी, 52 से 5500 करोड़ का बजट है। मां बहनों को 1000 रुपया सम्मान देना वो शुरू कर दूंगा। नेक्स्ट टारगेट मेरा वही है। और करना होता तो मैं 2 महीने पहले कर देता कि चलो इलेक्शन के समय कर देते हैं, 4 महीने पैसे डाल देते हैं, जैसे कि ये नेता करते हैं, बीजेपी वाले करते हैं, तो कांग्रेस वाले भी ऐसी करते हैं। तो इलेक्शन के बाद उस स्कीम को खत्म कर देते हैं कि जी बजट नहीं है फाती। मैं करूंगा शुरू जब, तो स्कीम बंद नहीं होगी। बिजली के बिल 0 आ रहे हैं तो लगातार 0 आ रहे हैं ना, बीच में से कोई बिल ऐसा तो नहीं है कि बीच में से बिल आने लगा ना। अभी जो 1000 रुपये वाला शुरू करूंगा वो लगातार शुरू होगा, जो स्कीम चलेगी वो बंद नहीं होगी। यहां से निकालूंगा पैसे में, और ऐसे ऐसे मेरी टिप्स पे है। मैं 15 लाख वाला जुमला नहीं सुनाऊंगा। हाँ। अच्छा, बीजेपी का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि खुद को पंजाब में इतना मजबूत कर रहे हैं कि 2027 में हमारा सीधा मुकाबला, डायरेक्ट मुकाबला आम आदमी पार्टी से होगा। पहले कैंडिडेट तो पूरे कर लें। कैंडिडेट तो आप ही के चले गए, 24 एक सिटिंग एमपी तो आप ही चले गए। 24 के लिए कैंडिडेट पूरे कर लें, 27 की बात करते हो। 27 में पता नहीं क्या होगा, सीधा मुकाबला है। तो मुझे ये बताइए, 4 जून के बाद यहाँ होंगे, इनको क्या पता है? करते हैं हम 370 पार। दिल्ली में क्यों नहीं कहते जी अब की बार इतनी पार? क्योंकि इनको पता है दिल्ली में अब की बार सिर्फ जमुना पार, बस वहीं पर रहते हैं बस। मान साहब, ये सुशील कुमार रिंकू, हाँ, जो आम आदमी पार्टी के आपके सांसद थे, वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, उनको समझाया नहीं आपने? आप जैसा यहाँ कह रहे हैं, जो बताया तो होगा कि पंजाब में भविष्य नहीं है, क्यों जा रहे हो? नहीं, जो हम समझाएंगे उसका इतना असर नहीं, जो 4 जून को जनता समझाएगी। अच्छा, ये जनता की भाषा ही समझते हैं, ये और किसी की भाषा नहीं समझते ये। अच्छा, एक सवाल और अभी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जिक्र हुआ। अरविंद केजरीवाल की कांग्रेस से दोस्ती है, आप ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के लिए प्रचार भी करेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल की कांग्रेस से दोस्ती, भगवंत मान की लड़ाई, ये कैसे चलेगा भाई? इंडिया गठबंधन में ये जो कंफ्यूजन है कि आप लोग साथ भी हैं, प्यार भी है, तकरार भी है, कहीं प्यार कहीं तकरार, ये जरा समझाइए। देखो, कई सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां पे संविधान बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन नहीं है, कांग्रेस इज ए पार्ट ऑफ इंडिया गठबंधन। उसमें अखिलेश की पार्टी भी है, तेजस्वी की पार्टी भी है, ममता दीदी की पार्टी भी है, स्टालिन की पार्टी है, विजयन की पार्टी है, उसमें ठाकरे जी की पार्टी है, फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी है, शरद पवार की पार्टी, सब गठबंधन है इकट्ठा। आप बीच में से कांग्रेस क्यों कर रहे हो? हम नहीं कर रहे यहाँ पे, हम अपने कामों के आधार पे मांग रहे हैं वोट। हाँ, दिल्ली में उनका जो उन्होंने कहा था कि जी दिल्ली में अगर इकट्ठे लड़ लें
तो ये जो देश तानाशाही की तरफ जा रहा है वो रुक सकता है। तो इसीलिए वो नेशनल लेवल पे हम वो कर रहे हैं, अदरवाइज कोई हमारा कोई नीतियां या दोस्तियां नहीं है ऐसी। विचारिक मतभेद हैं वो रहेंगे, कांग्रेस के साथ हैं तो रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मैंने तो बस इसलिए पूछा क्योंकि मोदी जी हर सभा में कह रहे हैं कि देखो उनके यहाँ गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, आपस में ही लड़ते रहते हैं और दावा ये कर रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। नहीं, ये अपना शिवराज चौहान कहाँ गए? मामा चुनाव जी लड़ रहे हैं विदिशा? नहीं, मामा जी, उनका मुख्यमंत्री का वो का पद बनता था, उनको खत्म कर दिया। वसुंधरा राजे, उनको खत्म कर दिया। तो इनकी आपस में लड़ाई है नहीं। यहाँ पे क्या हाल है पंजाब में, सारी कांग्रेस बीजेपी में चली गई। कैप्टन अमरिंदर, जाखड़ है ना, राणा सोढी है, मनप्रीत बादल। तो अब लगता है जो यहाँ की भाजपा है कांग्रेस का विंग है, भाजपा का कांग्रेस विंग सारे उनके पास हैं। जो पुराने थे वो बेचारे दरियां कुर्सियां लगाने जो। अच्छा ये बताइए मान साहब कि आपके पुराने गुरु कहाँ गए, नजर नहीं आ रहे हैं आजकल। वो आईपीएल में कमेंट्री करते तो कई बार दिखते हैं, लेकिन चुनावी सभाएं जो हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू की हो नहीं रही हैं। ये तो कांग्रेस की इंटरनल बात है, अभी उनको ढूंढो कहाँ है आप। आपको तो पता होगा। मैं क्यों बताऊं, उनका नेता है, मैंने तो हराया है, वो जिम्मेदारी मेरी बनती थी, वो हरा दिया मैंने, ठीक है ना। तो मैंने तो हरा दिया। अब वो कांग्रेस उनको समझती है नेता या नहीं, वो तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी नहीं डाला उनको, तो वो कमेंट्री कर रहे हैं बेचारे, वो कहा कर रहे हैं। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि राजनीति सब्र की गेम है, सब्र का खेल है, पेशेंस है। अगर आपने पेशेंस रखना है, लोगों की सेवा में लगे रहिए, कोई ना कोई जो है परमात्मा जरूर मंजिल पर पहुंचाएगा या फल देगा। लेकिन अगर आप कहो कि मुझे फल पहले दे दो, काम बाद में करूंगा, ये नहीं चलता ना। माली दा कम पानी पाना पर मशका पावे, मालक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। जनता में, डेमोक्रेसी में जनता जो है वो मालिक है। अब हर एक को मुख्यमंत्री बनने की पहले इच्छा, बस मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। कांग्रेस में 15-16 मुख्यमंत्री हैं, 15-16 तो मुख्यमंत्री, उनके वर्कर कम है, मुख्यमंत्री ज्यादा हैं। तो क्योंकि हर बंदा कहता है ये मेरा कोटा है, ये मेरा कोटा है, ये मेरा कोटा है। अरे भाई पब्लिक का कोटा भी तो कर लो। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह है, जब मुगलों का राज था तो मुगलों के साथ थे, जब अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेजों के साथ थे, जब कांग्रेस का राज आया तो कांग्रेस के साथ थे, जब अकाली दल का राज था तो अकाली दल के साथ थे, आजकल बीजेपी का राज है तो बीजेपी के साथ है। पब्लिक के साथ तो कभी भी नहीं हुए, वो पब्लिक के साथ कभी भी नहीं हुए। लेकिन मान साहब अभी पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि भाई राघव चड्ढा कहां हैं, वो तमाम राज्यसभा सांसद जो पंजाब से गए वो कहां हैं, सुनीता केजरीवाल लगती कौन है आम आदमी पार्टी की, ये वो सवाल उठाकर गए। हमारा परिवार है जी वो सारे, इनकी तरह हम नहीं झगड़ते। हमारे यहाँ हाई कमांड या बॉस कल्चर नहीं है। सुनीता केजरीवाल, राघव चड्ढा, हम एक परिवार हैं। हमारे यहाँ नंबरिंग नहीं है कि ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, इसकी फोटो छोटी लगेगी, इसको फोटो बड़ी लगेगी, वो काम नहीं करते हम। मैं आपको बता देता हूँ, जब मेरी शादी हुई जुलाई में पिछले साल, तो हमारे यहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने जो लामा होती हैं, तो उसमें कहा जाता है कि लड़का और लड़की के माता पिता खड़े हो जाएं। तो डॉक्टर गुरप्रीत जो मेरी पत्नी है, उनके जो पिताजी और माताजी खड़े हो गए। मेरी मम्मी है, मेरे पिताजी 2011 में उनका देहांत हो गया था। तो फिर हमारे यहाँ ये है कि अगर पिता नहीं है तो बड़ा भाई खड़ा होता है पिता की जगह पे। तो मेरे शादी में मेरे बड़े भाई के तौर पर मेरे पिता की जगह पर अरविंद केजरीवाल खड़े हुए थे, तब अरदास हुई थी वहाँ। तो हमारा रिश्ता वो है, हमारा ये नहीं है ये कहाँ है वो कहाँ है, इसका नंबर कौन सा है, 2 नंबर का है 3 नंबर का है। हम तो सारे ही 100 नंबर के हैं। कोई हमारे यहाँ जर्नैल नहीं, कोई सिपाही नहीं, सबके स्टार एक जैसे हैं। आम आदमी पार्टी है। मुख्यमंत्री की ड्यूटी आज लग जाए मेरी के पोस्टर लगाने हैं, पोस्टर लगा दूंगा। आज मेरी ड्यूटी लगा दो कि अभी जाके दिल्ली में प्रचार करना, वहां कर दूंगा। बिल्कुल, ये मुझे तो ये है कि अगर मैं 2 दिन घर से बाहर ना निकलूं, मुझे कुछ ना कुछ होने लगता है। यार मैं धरती पे बोझ हूं, कुछ ना कुछ तो काम करें, लोगों को किसी की जिंदगी सुधर जाए। परमात्मा से भी यही अरदास करता हूं कि परमात्मा इतना बड़ा पद दे दिया, अब इतनी इज्जत दे दी, बढ़ाना चाहे मत,
लेकिन कम मत होने देना, जितनी बनी है वही बनी रहे। और ऐसी फाइलें साइन करवाना कि जिससे किसी के घर का चूल्हा जो है वो बले, घर में रोटी बने, कबीलदारी जो है वो ली पे आए, किसी के घर के चूल्हे की आग बुझे ना। बस यही मेरी सोच है। अदरवाइज जितने मर्जी इकट्ठे कर लो हीरे, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो सोना हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ यहीं पे रह जाता है। जो गरीबों की दुआएं ले जाओगे जाएंगे साहब। नहीं, आपने बात की बिल्कुल, और वो कनेक्शन आपका बाकी नेताओं का, संजय सिंह हो और भी तमाम नेता जो सड़क पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते दिखते हैं, वो दिखता है आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का अरविंद केजरीवाल से। लेकिन हरभजन सिंह नजर क्यों नहीं आते? इतनी बड़ी बात हो गई, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, आप सब लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन हरभजन सिंह जिनको आप ही लोगों ने राज्यसभा भेजा, उनका एक स्टेटमेंट तक नहीं आया। पता नहीं क्यों आप हमारे वालों पे लगा के बैठो, ये क्यों नहीं आता भाई, ये क्यों नहीं आता। हमारे संत सीचेवाल जी हैं, वो वातावरण प्रेमी हैं, वो पानी पेड़ उनका काम। वो राज्यसभा में सारे राजनीतिक लोग नहीं होते। राज्यसभा बनी इसलिए थी कि जो स्पेशलिस्ट हैं अपने अपने फील्ड के, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते लेकिन उन्होंने देश के लिए काम किया, उनके लिए राज्यसभा बनी थी। इन्होंने बना लिया इसको चोर मोरी कि जो हार गया इधर से ले लो, जो हार गया इधर। राज्यसभा जैसे लता मंगेशकर जी राज्यसभा में रहे है जी। हमने स्पोर्ट्स कोटे में से हरभजन को भेजा, और एनवायरमेंट प्रेमी, वातावरण प्रेमियों में से हमने सीचेवाल जी को भेजा। शिक्षा के क्षेत्र में मित्तल साहब हैं, है ना। तो लेकिन हरभजन सिंह राम मंदिर के लिए ट्वीट करते हैं, अपनी बात रखते हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए एक ट्वीट भी नहीं कर सकते। नहीं, हम तो जाके आए हैं वहां पे, राम मंदिर बनाया, बहुत भव्य मंदिर है, बन रहा है अभी। हम जाके हैं परिवार समेत। मंदिर बनना चाहिए, अगर किसी के धर्म का, इष्ट का उसको संतुष्टि मिलती है तो ये इससे बड़ी बात क्या है। अगर किसी को नीम के पेड़ को पूज कर, उसकी पूजा करके संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो मुझे कोई हक नहीं ये कहने का कि तेरे नीम के पेड़ से मेरी कीकर अच्छी है। क्यों भाई, मुझे कीकर पूज के मिलती है, तो ये तो अपना अपनी सेटिस्फैक्शन है। जी जिथे लगी है तो लगी रहने दे। सो इस करके हाँ, उसके नाम पर आप वोट मांगोगे, उसको आप कहीं और तब्दील करने की कोशिश करोगे उस आस्था को, तो लोग साथ नहीं देते। नहीं, वो ये डर भी दिखाते हैं। आप ये जिक्र कर रहे हैं तो उनकी तरफ से ये कहा गया बाकायदा, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बन गई तो ये लोग राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे। ये सब सनातन विरोधी लोग हैं जो एक साथ आ गए। मैं आपको यही तो बता रहा हूं, 10 साल बाद इनको ताले चाबी ढूंढ रहे हैं। 10 साल बाद आप मंगल सूत्री हैं। कोई ये तो बता दे कि काम क्या किया, कभी कुछ किया सही। जिस देश में इनके दोस्तों ने काम करना होता था उस देश में ले जाते थे। मंगोलिया ले गए उसको, प्रधानमंत्री को। मंगोलिया से क्या हमारा, वहां उनके बिजनेस शुरू हो गए। ऑस्ट्रेलिया ले गए, ऑस्ट्रेलिया शुरू हो गए। अभी हमें कह रहे हैं स्टेट्स को कि आपने कोयला जो है यहां से नहीं लेना है, ऑस्ट्रेलिया से कोयला लो, हमको कह रहे हैं। और सबसे ज्यादा ड्रग जो है, ड्रग का सवाल, सबसे ज्यादा ड्रग कहां से पकड़ी जाती है? गुजरात के पोर्ट से। 3000 किलो, 7000 केजी, मतलब सबसे ज्यादा इनको गुजरात के थ्रू ड्रग आ रही है। और मेरा कोयले की मैं बात सुनाता हूं। हम उड़ीसा की एक बंदरगाह से, उड़ीसा की खान से कोयला लेते थे। कहते जी यहां से सीधा मत लेके जाओ पंजाब, आप यहां से उस कोयले को निकाल के पुरी के बंदरगाह पे जाओ, वहां फिर उसको समुद्री जहाज में लोड करो, फिर उसको श्रीलंका के ऊपर से आके गुजरात के जो गुजरात की बंदरगाह है वहां पे उतारो, वहां से पंजाब लेके जाओ। मैं कोयला मंत्री के पास गया, मैंने कहा जी अगर पंजाब आना हो उड़ीसा से तो बाया श्रीलंका आना पड़ता है। कहते नहीं सीधा। मैं कहा ये रूट देखिए आपने कोयले का, ये रूट किधर किधर से आ रहा है? तो मुझे 2 रुपये टन महंगा पड़ा, 2 रुपये क्विंटल। तो मैंने कोयला मंत्री को कहा, मैंने कहा इस कोयले से हम क्या पैदा करते हैं? कहते बिजली। मैंने कहा बिजली हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कहते धान की फसल उगाने में, चावल। मैंने कहा ठीक है जी, इस बार फिर चावल जब हमारे से लेने आओगे ना तो बाया कराची जाएंगे आप, हम इधर से नहीं जाने देंगे।
धान तो सीधा ले जाते हो भाई साहब, गेहूं सीधा ले जाते हो, कोयला कहते हैं भाई श्रीलंका हो। उसने कहा जी मीडिया में मत बता देना, आज ही खत्म कर देते हैं ये काम, ठीक हो गया सारा काम। जब काम करवाना आता हो तो हमें क्या दिक्कत है। तो पार्लियामेंट में भी ऐसे ही होता था, जब मैं बोलता था कोई तो वो जो मंत्री होता था वो कहता बस बस मैं कर दूंगा, तो दफ्तर में आ जाना, बस बोलना बोलना। तो मेरा अगर चुप रहने से काम हो रहा है, मुझे क्या दिक्कत है, अभी मेरे लोगों का काम हो रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और पूछो मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप बहुत व्यस्त भी हैं, तो जाते जाते बस ये बता दीजिए कि बार बार ये हो रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो नंबर बता रही है 400 पार, 370, इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई आंकड़ा ही सामने नहीं आ रहा है। मैं दे रहा हूं और ना प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट सामने आ रहा है। आज ये दोनों बातें बता दीजिए बस आखिर में। मैं दे रहा हूं आंकड़ा पंजाब का। इस बार पंजाब बनेगा देश का हीरो। आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देश का देखना 4 जून को कि कहां कहां से क्या रिजल्ट आते हैं। इतना मुझे पता है, इस बार नॉट 400 पार, इस बार बस यही अरदास करें कि हो जाए बेड़ा पार, वरना इस बार तड़ी पार। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बहुमत इतना आ जाएगा कि आप लोग सरकार बना लेंगे, ये इसके लिए आश्वस्त हैं क्या? बिल्कुल आश्वस्त हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है। मैं असम में गया, मैं गुजरात में गया, मैं रांची गया, तो मैं पंजाब के सिवा बाहर के स्टेटों की बात कर रहा हूं। लोग बिल्कुल तैयार हैं। लोग कह रहे हैं जी हमें कोई जुमलेबाज नहीं चाहिए, हमें तो कोई देशभक्त, हमें कोई ऐसे लोग जो समाज में सुधार कर दें, गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा कर दें, पढ़ाई आ जाए। एक नेशन एक एजुकेशन क्यों नहीं कहते मोदी जी? एक एजुकेशन, वही अमीर को मिले एजुकेशन, वही गरीब को मिले, लेवल तो सेम होना चाहिए ना। अच्छा, एक नेशन एक इलाज है जी, ये वही गरीब का इलाज हो, वही अमीर का इलाज हो। तो ये मतलब ये कभी नहीं बोला उन्होंने। बस और एक नेशन एक इलेक्शन, पता नहीं कहाँ 24 घंटे यही सोचते रहते हैं, किसकी सरकार तोड़े, किसके 5 खरीदें, किसके 10 खरीदें, खरीदो फरोख्त में लगे हुए हैं। पैसा है अपने, अब जब खुद को मिलता है तो चंदा, अगर कोई किसी और पार्टी को देता है धंधा, तो ये थोड़ी चलेगा यार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भगवंत मान साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आपने तमाम मुद्दों पर बेबाक तरीके से अपनी राय रखी हर बार की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।